गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राजकीय महाविद्यालय बावड़ी, विषय भूगोल, बीए पार्ट द्वितीय, प्रश्न पत्र सेकंड, राजस्थान का भूगोल, इकाई 2, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और वितरण। देखिए, अपना जो आज का टॉपिक है वो जनगणना या जनसंख्या के बारे में है। तो आपको पता है हमारे पास जो लेटेस्ट जो जनगणना के आंकड़े हैं वो 2011 के हैं। अब आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, बताइएगा कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं। बताइए, भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई है? तो देखिए, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रायोगिक रूप से हुई थी। किंतु आप बताइएगा कि प्रथम व्यवस्थित है ना, कंप्लीट और पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो देखिएगा, प्रथम जो व्यवस्थित और पूर्ण जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पूर्ण हुई। बताइए, आपको पता है हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन क्या हुआ है? आपने सुना होगा संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो बताइएगा, जनगणना किस सूची का विषय है? तो देखिए, जनगणना संघ सूची का विषय है, जो संविधान की 7वीं अनुसूची में दर्ज है। क्योंकि जनगणना का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन किया जाता है। देखिए, भारत की जो जनसंख्या का जो सर्वप्रथम उल्लेख है हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और भारत पहला विकासशील देश है जिसमें 1952 में राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बताइएगा, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कौन सा था? महाविभाजक, बहुत ज्यादा जनसंख्या कम हो गई थी। ये तो कब होता है? जब कोई वर्ल्ड वार वगैरह होता है। तो देखिए, ये स्वतंत्रता से पूर्व का है। कब का है? 1921 में जनसंख्या का क्या हो गया था? महाविभाजक वर्ष। और एक होता है जनगणना का लघु विभाजक वर्ष। ये कौन सा होगा? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद पहली जनगणना हुई। कब हुई थी? 1951, 1951। अब बताइएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को आयोजित किया जाता है। अब बताइएगा, 2011 में हुई जो जनसंख्या या जनगणना है, स्वतंत्रता के बाद की कौन सी जनगणना है? तो ये स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है। और वैसे ओवरऑल यानी कंप्लीटली देखा जाए तो ये 15वीं जनगणना है। बताइएगा, एक जिले में जनसंख्या या जनगणना का जो अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है जिला कलेक्टर। अब बताइएगा, इस 15वीं जनगणना में एक नारा प्रयुक्त हुआ था। वो कौन सा नारा था? तो वो नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बताइए, इस जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? इस जनगणना में कुल 29 यानी कि 29 प्रश्न पूछे गए थे। अब बताइएगा कि हम कुछ जो आपसे जनसंख्या के, राजस्थान की जनसंख्या के वितरण के आंकड़े पूछते हैं आपसे। बताइए कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या जो 2011 में कितनी काउंट की गई थी? तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ थी। कितनी थी भैया? 6.85 करोड़। यानी कि कुल जनसंख्या जो है 6,85,48,437 व्यक्ति काउंट किए गए, गिनती की गई। बताइएगा कि ये जो जनगणना है वो भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो ये भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% है। बताइए, देश में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो देश में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। कितना नंबर का स्थान है? 8वां, 8वां। अब बताइएगा, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसमें जो ना पुरुष जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? पुरुष ज्यादा है कि महिलाएं? बताइएगा। तो राजस्थान में जो है महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा है। कितने प्रतिशत है? 51.86, 51.86% जो है
पुरुष हैं यानी मेल हैं। तो बताइए फीमेल कितनी है राजस्थान में? तो राजस्थान में जो फीमेल है 48.14% है। अब अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? एक तो आप बता देंगे, पर आप लगातार 4-5 जिले बताइएगा। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर, जयपुर के बाद कौन सा आएगा? जोधपुर, जोधपुर के बाद कौन सा आएगा? अलवर, फिर नागौर और फिर उदयपुर। आप इतना सा बता सकते हैं कि जयपुर जिले में कुल कितनी जनसंख्या 2011 में गिनती हुई थी? तो ये हुई थी 66.26 लाख, 67 यानी 66.26 लाख काउंट हुई थी, जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 9.67% थी। तो इस तरह से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? जयपुर। जयपुर के बाद कौन सा था? बड़ा नगर भी है जोधपुर, उसके बाद अलवर, फिर नागौर, फिर उदयपुर। तो ये तो थे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। अब आप बताइएगा कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले बताइएगा। तो एक तो आप बता सकते हैं, कौन सा होगा? जैसलमेर। चलो ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। पर एक से काम चलेगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन में भी जो परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं अवरोही आरोही क्रम में भी, है ना, तो उसमें आपको 4 जिलों के जोड़े याद रखने होंगे। तो न्यूनतम जनसंख्या में सबसे जो कम जनसंख्या वो है जैसलमेर में, उसके बाद प्रतापगढ़, फिर सिरोही, बूंदी और राजसमंद, ये जिले आएंगे। अब आप बताइएगा कि राजस्थान में 50 लाख से अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो वो तो एक ही है, और एक होते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सबसे बड़ा जो है जिला कौन सा होगा? वो जयपुर होगा। अब आप कुछ जो है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि के जो प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बताइए 10 की वृद्धि दर, यानी कि 10 साल की जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो 10 की वृद्धि दर कहलाती है, यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में। तो बताइए राजस्थान की 10 की वृद्धि दर कुल कितनी है? तो वो है 21.3%, 21.3%। चलो इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में, कंपटीशन में, यूपीएससी में, आरपीएससी में, है ना, जो पूछा जाता है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 4 जिले या न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 4 जिलों के जोड़े पूछे जाते हैं। तो बताइएगा राजस्थान में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला ये 4 जिले कौन से हैं? तो पहला तो सर्वाधिक ही बता दीजिएगा, एक से काम चलेगा, वो है बाड़मेर। अरे वाह, पश्चिमी राजस्थान, डेजर्ट वाला जिला बाड़मेर में क्या सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई? हाँ, तो कुछ तो कारण रहे होंगे भाई, वहाँ कुछ अनुकूल कारण रहे होंगे, तभी तो पिछले 10 साल में जनसंख्या की वृद्धि वहां पर ज्यादा हुई है ना, 100 पे ज्यादा लोग बढ़े हैं। तो बताइएगा बाड़मेर में जो है कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? वो है 32.5, यानी कि 100 पे कितने बढ़ गए? 32.5 लोग बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। उसके बाद जैसलमेर, फिर जोधपुर। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो जिले पश्चिमी राजस्थान के हैं, थर्ड डेजर्ट के जिले हैं। कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। यहां पर तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है। उसके बाद जो है 4 नंबर बांसवाड़ा, फिर जयपुर, ये रहे हैं। अब आप अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि राजस्थान में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर किस जिले में अंकित की गई, यानी सबसे कम जो लोग कहां बढ़े? तो इसका उत्तर होता है गंगानगर जिला, जहां पर मात्र जो 10% जो है बढ़ोतरी हुई, यानी कि 10 की वृद्धि दर न्यूनतम कहां रही है? गंगानगर, फिर झुंझुनू, पाली और बूंदी जिले में हुई है। बताइएगा राजस्थान का 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो वो है 10वां। और राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। गांव में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहां हुई है? जैसलमेर। और न्यूनतम जो ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है वो है कोटा। और राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जो जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अलवर। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? और वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर जिला वो है। तो इस तरह से ये अपने बात की थी जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में। अब हम आगे जो बात करते हैं वो है राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व की ओर बात करते हैं। देखिएगा
घनत्व आपको पता होगा, प्रति व्यक्ति जो है ना वर्ग किलोमीटर के हिसाब से मेजरमेंट किया जाता है। तो बताइएगा कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आप बताइएगा क्या ये भारत की तुलना में राजस्थान में जो जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है या कम? राजस्थान में तो कम ही होगा क्योंकि डेजर्ट इलाका है यहाँ, तो पश्चिमी राजस्थान पूरा का पूरा तो कम। तो हम कैसे मान लें? आप पहले भारत का भी बताइए, तुलनात्मक आंकड़े दीजिएगा। तो भारत में जो जनसंख्या जो है घनत्व कितना है? 382, 382 जो पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर वहां पर जो है निवास करते हैं। अच्छा, अब बताइएगा कि भाई सर्वाधिक जो है घनत्व वाले राजस्थान में 4 जिले कौन से हैं? तो एक जिला तो आपके माइंड में फर्स्ट हो जाएगा, फिट है कि वो तो जयपुर ही है। तो बताइए जयपुर में कुल जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? तो है 595 व्यक्ति, 595 पीपल। उसके बाद भरतपुर जहां पर 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। जयपुर भरतपुर के बाद आता है दौसा जहां 476 लोग। तो भाई जयपुर भरतपुर दौसा के बाद चौथा कौन सा होगा? अलवर, फिर धौलपुर। तो इस तरह से आपको इनको आंकड़ों को याद रखना है। कम से कम फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो बताइए राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन से हुए भाई? जयपुर, भरतपुर और दौसा, फिर अलवर और धौलपुर है। अच्छा, ये प्रश्न आपके माइंड में पहले से फिट होगा कि भाई न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राजस्थान का जिला जैसलमेर। अरे भाई जैसलमेर में कितना जनसंख्या घनत्व है? ओनली 17, यानी 17 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। घनत्व कम है जैसलमेर में। दूसरा है बीकानेर जहां पर जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में दूसरा आता है, वहां पर 78 पीपल है ना, 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा है बाड़मेर जहां पर 92 व्यक्ति। चौथा है चूरू 147 और पांचवा जोधपुर 161 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहां पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो इस तरह से हो जनसंख्या घनत्व। चलो एक आध प्रश्न आपसे एक्स्ट्रा पूछता हूं कि भाई आपको पता होगा लिंगानुपात क्या होता है? तो ये तो भाई 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या वो लिंगानुपात कहते हैं। तो बताइएगा कि राजस्थान में जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ भैया? डूंगरपुर। कितना है? 994। न्यूनतम राजस्थान में लिंगानुपात कहाँ है? धौलपुर। कितना है? 1000 जो पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? वहां तो कम ही है साहब, 846 ही है। इसका मतलब वहां पर भी कम है। अच्छा बताइएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला क्षेत्र कौन सा है? वो दक्षिणी राजस्थान। इसका मतलब दक्षिणी राजस्थान जहां पर ट्राइब्स पीपल रहते हैं वो काफी जो है लिंगानुपात ज्यादा है। चलो एक आध प्रश्न और एक्स्ट्रा आपसे पूछते हैं भैया। साक्षरता तो आपको पता है, लिटरेसी रेट। अच्छा चलो भारत और राजस्थान की हम तुलनात्मक पूछ लेंगे आपसे। पहले तो हमारे राजस्थान की बताइएगा कि भाई 2011 की जो जनगणना में राजस्थान में कुल साक्षरता दर कितने थी? तो वो थी 61.1%। कितनी थी? 61.1। चलिए वेरी गुड। तो भारत की ज्यादा थी कम थी? भारत की 61.1 से तो ज्यादा थी। कितनी थी? कि भाई वो 73% थी, 73% थी। चलिए बताइए राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा। सबसे ज्यादा साक्षरता राजस्थान में कहां रही? कोटा। कितनी? 76.6। यानी कोटा में 76.6% लोग पढ़े लिखे। उसके बाद तो कोटा के बाद तो उसका स्थान आता है हमारा जयपुर का ना, फिर झुंझुनू, सीकर, अलवर। इसका मतलब कोटा में साक्षरता सर्वाधिक है और न्यूनतम है जालोर में, जहां पर तो मात्र 54.9% लोग ही पढ़े लिखे। चलो जब आपने राजस्थान का कोटा जिला सर्वाधिक साक्षरता में बता दिया तो बताइएगा कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल में तो 94% पीपल, यानी 94% जो लोग हैं वो साक्षर हैं। चलिए, और भारत में न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? तो वो तो बिहार में है साहब, बहुत कम है। बिहार में तो कितनी है? 61.82% ही है, बहुत कम है। चलिए एक आध प्रश्न एक्स्ट्रा कि राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला बता दीजिएगा। वो है झुंझुनू, वहाँ 86.9% पढ़े लिखे हैं। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिले दो एक साथ में है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। दोनों की जो पुरुष साक्षरता है 69.5% है।
और एक लास्ट प्रश्न आपसे और पूछ लेते हैं कि भाई जो राजस्थान में महिला साक्षरता दर वाला सर्वाधिक और न्यूनतम जिला कौन सा है? तो महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक तो है कोटा और महिलाओं में न्यूनतम है जालोर। कोटा में तो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं 65.9 और जालोर में तो मात्र जो कितनी है 38.5% ही पढ़ी लिखी हैं। चलिए एक प्रश्न का उत्तर वापस दीजिएगा। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपसे कहा था स्टार्टिंग में, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। जनसंख्या का महाविस्फोटक, महाविभाजक है ना, महाविभाजक वर्ष बताइएगा जहां पर सबसे न्यूनतम जनसंख्या हुई थी 1921। लघु विभाजक 1951। और जनगणना की सूची का विषय है बताइएगा, वापस रिपीट कीजिएगा, संघ सूची। और भारत में जनगणना शुरुआत किसके जमाने में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ओके, थैंक यू।